हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया गाइज, थैंक यू सो मच। आज हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, करंटली आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो यहाँ पर जो एनर्जीज़ है ना गाइज़, वो ये एनर्जी स्ट्रांगली निकल कर आ रही है कि आप सभी की लाइफ में आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये आपकी भलाई के लिए हो रहा है। कुछ लोगों को इस न्यू मून ने बहुत ज़्यादा ट्रिगर किया है। जो चीज़ें आपने सोची नहीं थी, ऐसी कुछ चीज़ें आपके साथ घटित हो रही है। जिन लोगों पर आपका बहुत ज़्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट था, शायद उन्हीं लोगों की असलियत आप लोगों के सामने आ रही है। ये स्ट्रॉन्ग मैसेजेस यहाँ पर मुझे मिल रहे हैं। करंटली बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को आइसोलेट करके रखा है। आप आइसोलेशन में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हो। आप एकांत में यहाँ पर कुछ साधना कर रहे हो, कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर इस न्यू मून पर किसी ने रिचुअल्स किए हैं, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। आप कुछ पाने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हो। ये आपके जॉब, करियर, बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है, या आपकी स्पिरिचुअल जर्नी से रिलेटेड हो सकता है, या आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है जो आप आपकी लाइफ में साधना से मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। खास करके यहाँ पर देखो 7 चक्रास की एनर्जीज मुझे पिक हो रही है। आपके चक्रास की यहाँ पर क्लेंजिंग हो रही है, बैलेंसिंग हो रही है, ताकि एक न्यू वर्जन आपका इस दुनिया के सामने आ सके। अगर किसी को यहाँ पर बहुत ज़्यादा अनईज़ी फील हो रहा है, रेस्टलेस फील हो रहा है, रात में अच्छे से नींद नहीं आ पा रही है आप लोगों को, या फिर आप जिस तरीके से चीज़ें चाह रहे हो उस तरीके से चीज़ें आपकी लाइफ में घटित नहीं हो पा रही है, और बहुत सारे लोग आपके वाइब्रेशन से मैच नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, करियर में आप बहुत समय से कुछ चेंजेस चाह रहे हो और अभी भी आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं पर चीज़ें उस तरीके से नहीं हो पा रही है जिस तरीके से आप सोच रहे थे, राइट। तो इसका मतलब ये है गाइस कि पहले आपके अंदर से वो बदलाव आ रहे हैं। मतलब ये जो आप साइन एंड सिम्टम्स आपके शरीर में फील कर पा रहे हो, आपकी एनर्जी में फील कर पा रहे हो, जैसे कि आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा अनईज़ी फील हो रहा है, तो ये यूनिवर्स आपको संकेत दे रहे हैं कि न्यू बिगिनिंग से पहले जो भी अनफिनिश्ड बिजनेस है, जो भी पेंडिंग कर्मास है, जो भी लर्निंग्स है आपकी, जो भी आपके चक्रास पर नेगेटिविटी की लेयर्स है, वो हट रही है। न्यू जो लाइट कोड्स यहाँ पर आ रहे हैं न्यू बिगिनिंग्स के लिए, वो न्यू लाइट कोड्स आपकी बॉडी में एक्टिवेट हो रहे हैं। और ये जो एक्टिवेशन जब होता है तो आपको अनईज़ी फील होता है, रेस्टलेस फील होता है, बहुत ज़्यादा आपको नींद आ सकती है, बहुत ज़्यादा आपको हैवीनेस फील हो सकता है। आप कुछ ज़्यादा हैवी काम भी नहीं कर रहे हो, उसके बावजूद आपको बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो सकती है, और आपको लग रहा होगा कि कहीं मुझे कुछ हेल्थ इशू तो नहीं हो गया, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। आप शायद डॉक्टर्स के पास भी जाते हो, रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं। तो ये जो भी हो रहा है गाइस, ये सब असेंशन सिम्टम्स है जो यूनिवर्स आपको इस रीडिंग के माध्यम से बताना चाहते हैं। कोई अगर बहुत ज़्यादा परेशान है कि भाई न्यू ईयर भी आ गया फिर भी मेरी लाइफ वही की वही है, कुछ चेंजेस यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो चेंजेस धीरे धीरे यहाँ पर हो रहे हैं। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई यहाँ पर किसी एडिक्शन में फंसा हुआ है, राइट, अब ये किसी लाइक अल्कोहल, स्मोक या कोई हाई लेवल के ड्रग्स ले रहा है गाइस, या पहले आपने ये सब चीज़ें की हैं, तो वो चीज़ें भी आपके अंदर से क्लीन हो रही है। हो सकता है अभी आप वो चीज़ें नहीं कर रहे हो, पास्ट में कर चुके हो, तो वो जो भी नेगेटिविटी, जो भी आपने वो एडिक्शंस किए थे, उस वजह से आपके ऑर्गन्स अंदर से जो डैमेज हुए हैं या फिर आपके बॉडी में जो डैमेजेस हुए हैं, वो भी यहाँ पर हील होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। हीलिंग प्रोसेस चल रही है यहाँ पर। तो ओवरऑल ये सब चीज़ें यहाँ पर आपके अंदर से क्लीन हो रही हैं, राइट। अब ये जब क्लीन होगी, पूरी तरीके से आपकी हीलिंग होगी, आपके ऑर्गन्स भी स्ट्रॉन्ग अंदर से भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। उसके बाद फिर जब आप एक अलाइनमेंट में आओगे, लाइक आपका माइंड, बॉडी, सोल,
ये तीनों भी जब यूनिवर्सल एनर्जीज़ के साथ, यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ, एक सेल्फ लव की एनर्जी में, एक हायर वाइब्रेशन में, अलाइनमेंट में आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और धीरे धीरे आप सन की एनर्जी में एंटर कर रहे हो, राइट। जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो और आपकी जब एनर्जी अलाइनमेंट में आ जाएगी तो सडनली अनएक्सपेक्टेडली एक बहुत बड़ा मिरेकल आप आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। ये जो मिरेकल है गाइस, ये आपको, आपका रियूनियन आप अचीव कर सकते हो। अब जिस पर्सन का बहुत समय से वेट कर रहे हो वो पर्सन अपोलॉजी के साथ आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है। ये आपसे माफ़ी मांग सकते हैं, इन्होंने जो भी मिस्टेक्स की हैं वो सब चीज़ें आपको बता सकते हैं। क्लियरली कम्युनिकेशंस होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कुछ व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है, आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो गाइस, आपको समझ में नहीं आ रहा है इस पर्सन की तरफ आगे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, वेट करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, या फिर करियर बिजनेस के लिए भी कोई यहाँ पर कंफ्यूज दिखाई दे रहा है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कौन सा करियर ऑप्शन आपके लिए सही होगा, राइट। या कोई अपनी जर्नी में, अपने करियर बिजनेस में स्टकनेस फील कर रहा है, कोई अपने लाइफ को बाकी लोगों की लाइफ से कंपेयर कर रहा है, अपनी ग्रोथ को बाकी लोगों की ग्रोथ से कंपेयर कर रहा है। तो ऐसा ना कीजिए, हर एक की जर्नी अलग होती है, हर एक के लाइफ एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं। तो आप एक इंडिविजुअल अलग हो, आपकी लाइफ अलग है, आपकी कर्मास अलग है, आपके एक्सपीरियंसेस अलग है। तो आप बस डेडिकेशन के साथ आपका काम करते रहो, एक ना एक दिन आपको वो सक्सेस, वो अचीवमेंट्स ज़रूर से ज़रूर मिलेगी, राइट। तो ये भी यूनिवर्स किसी को बताना चाहते हैं। किसी की शनि की दशा ख़त्म हुई है गाइज़, और गुरु की दशा शुरू हो चुकी है। जुपिटर की ब्लेसिंग्स किसी पर बहुत ज़्यादा बरसते हुए मुझे दिखाई दे रही है। तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा धन संपत्ति आप अट्रैक्ट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा पैसा आपकी लाइफ में आने वाले समय में आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। आपका जो लक है वो आपके फेवर में है। अब जो पास्ट में आपके साथ जो भी सफरिंग्स हुई है, जो भी हैवीनेस आपने फील किया है, जिन भी लोगों ने आपको धोखा दिया है, वो लोग अभी आपको सफ़र करते हुए दिखाई देंगे और आपकी लाइफ में कम बैक ज़रूर से ज़रूर होगा। स्ट्रॉन्ग मैसेजेस यहाँ पर मुझे मिल रहे हैं। हो सकता है आपका इंट्यूशन पावर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपको खुद को कुछ ऐसे ड्रीम्स आते हैं जो फ्यूचर रिलेटेड ड्रीम्स होते हैं, या फिर आप खुद एक गाइड हो सकते हो, आप खुद एक मेंटोर हो सकते हो, टीचर हो सकते हो, हीलर हो सकते हो, टैरो रीडर हो सकते हो, या फिर आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर जैसे कि ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड कुछ ना कुछ सीखने की बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छाएं आप में पैदा हो रही है कि आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में सीखना है, जानना है, या फिर स्पिरिचुअलिटी के बारे में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, चीज़ें जानने की आप कोशिश कर रहे हो। ये पृथ्वी क्यों बनी है, हम यहाँ पर क्यों आए हैं, ये सब चीज़ें आपके माइंड में बार बार आती रहती हैं। आप बहुत ज़्यादा स्टार्स को देखते रहते हो, आसमान में देखना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, और आसमान को देखते हुए आपके माइंड में सब ब्रह्मांड से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो समझ लीजिए कि आप कोई ऑर्डिनरी सोल नहीं हो, आप कोई सोल पर्पस लेकर यहाँ पर आए हो सकता है आप स्टार सीड हो। तो ये चीज़ें होती है गाइस, राइट। आपको अगर लोगों के साथ आपकी एनर्जी मैच नहीं हो पा रही है तो समझ लीजिए कि आपके अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है, एनर्जेटिकली परिवर्तन आ रहा है, राइट। एक रीबर्थ की एनर्जी है, किसी का रीबर्थ यहाँ पर हो रहा है। अब ये जो रीबर्थ है, तो रीबर्थ में क्या होगा कि आपका जो ओल्ड सेल्फ था, जो आप पुराने थे, उसकी डेथ हो रही है। मतलब हो सकता है आप पहले बहुत ज़्यादा डर डर कर जीते थे, आपके अंदर किसी बात का डर था या किसी इंसान से आप डरते थे, तो वो डर अब आपके अंदर से ख़त्म हो रहा है। आप पहले बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते थे, हद से ज़्यादा ओवरथिंकिंग, नेगेटिव ओवरथिंकिंग, तो वो चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं। हो सकता है किसी के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा था, आपके अंदर पहले बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा गुस्सा, कोई मांगलिक हो सकता है, एंगर इश्यूज़ आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, या फिर अपनी ही चलाना, मैं जो बोल रहा हूँ, बोल रही हूँ वही सही है, मेरे हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए। अगर ये इश्यूज़ किसी के अंदर थे तो वो ईगो डेथ भी किसी की हो रही है। व्यूवर्स की, आप सभी के लिए ये रीडिंग है गाइस, ये आज किसी थर्ड पार्टी, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ नहीं है, ये पूरी रीडिंग आपके लिए है। तो यहाँ पर किसी की ईगो डेथ भी हो रही है। अब किसी के अंदर स्पिरिचुअल ईगो भी आ जाता है, राइट। 3D रिलेटेड ईगो अलग होता है, स्पिरिचुअल ईगो ये होता है कि अगर आप कोई मेंटोर हो, आप कोई गुरु हो, आप कोई साधक हो,
तो लोगों के अंदर वो भी एक बहुत बड़ा घमंड आ जाता है कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नॉलेज है, मैं भविष्य को देख सकता हूँ, देख सकती हूँ, मेरे अंदर हीलिंग पावर्स है, ये है वो है। और जैसे जैसे धीरे धीरे लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा एक अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, तो लोग अपने आप को ही देवी देवता समझने लगते हैं, उनके अंदर स्पिरिचुअल ईगो आ जाता है। तो फिर अगर किसी के अंदर ये स्पिरिचुअल ईगो आ चुका था या भी आपके अंदर आ रहा है, तो यूनिवर्स आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो भी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिले हैं, जो भी आपको पावर्स मिली है, उसका इस्तेमाल आपको लोगों को हील करने के लिए, लोगों को गाइड करने के लिए, लोगों को सही दिशा दिखाने के लिए करना है, ना कि खुद के स्वार्थ के लिए उसका इस्तेमाल करना है। अगर आप सेल्फिश होकर इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करोगे तो आप खुद को ही भस्म कर लोगे, भस्मासुर के जैसे, राइट। अगर आपको कुछ पावर दी है, कुछ शक्ति दी है, तो उसका इस्तेमाल भी आपको सही दिशा में करते आना चाहिए। अगर आप वो नहीं कर पाते हो तो सब शक्तियाँ ख़त्म कर दी जाती है, आप खुद के ही जाल में फंस जाओगे। ये भी मैसेज किसी के लिए आ रहा है, वार्निंग मैसेजेस हैं। तो अगर कुछ है आपके पास, कुछ लोग होते हैं जिनके पास कुछ सिद्धि या शक्तियाँ होती है, जिनका गलत इस्तेमाल करते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं, नेगेटिविटी में यूज़ करते हैं, ऐसे लोगों का अंत बहुत ज़्यादा बुरा और बहुत ज़्यादा भयानक होता है। शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए इन लोगों को लगता है जैसे कि यही ब्रह्मांड के चालक है, यही सब कर सकते हैं, सभी इनके हाथ में कंट्रोल है। ऐसा नहीं होता है, इनका अंत बहुत ज़्यादा बुरा होता है। तो कोई अगर ऐसी चीज़ें कर रहा है, या तो आप नोइंगली अननोइंगली कर रहे हो, गलत है, तुरंत ही रोक दो, या फिर स्पिरिचुअल ईगो में नहीं आना है। जो कुछ भी आपके पास है, आपको यूनिवर्स का धन्यवाद देना है, थैंक यू बोलना है और लोगों की हेल्प करनी है। ये मैसेज किसी के लिए आ रहा है, राइट। कुछ लोगों के लिए ये है गाइस कि आपके माध्यम से बहुत ज़्यादा सेवा होने वाली है, राइट। मतलब आपको यूनिवर्स ने चुना है, आपके पॉकेट को यूनिवर्स ने चुना है। मतलब देखो, जैसे ही आपने बहुत समय स्ट्रगल किया, आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आपने देखे हैं, बहुत कुछ झेला है आपने अकेले में, किसी को कुछ नहीं बोला, आप अकेले ही रोते थे, अकेले ही सब आपने स्ट्रगल देखा है, किया है। और आपने बस एक आपके अंदर ज़िद थी कि भाई मैं गिव अप नहीं करूँगा या गिव अप नहीं करूँगी, चाहे जो कुछ भी हो जाए मुझे लड़ना है, हर हाल में मुझे लड़ना है। आपने ये लाइफ का जो चैलेंज है वो एक्सेप्ट कर लिया, बिकॉज आपके अंदर ही वो वॉरियर क्वालिटी है। पास्ट लाइफ से आप कुछ ऐसा लेकर आए हो जो इस लाइफ टाइम में भी आपके अंदर एनर्जी प्रवाहित हो रही है। पास्ट लाइफ में भी आपने कुछ ऐसे बड़े बड़े कार्य किए थे, कुछ ऐसी अथॉरिटी पोस्ट पर आप थे, कुछ ऐसे आपके हाथ में कुछ पावर्स थी, जिन पावर्स का इस्तेमाल आप कर रहे थे। अब ये जो पावर्स है, ये हीलिंग पावर्स भी हो सकती है, समटाइम्स कुछ ऐसे राइट्स भी होते हैं इंसान के हाथ में कि उसका इस्तेमाल करके वो प्रजा के लिए काम कर सकता है। जैसे कि गवर्नमेंट होती है, तो उन लोगों के हाथ में भी पावर होती है कि वो अपने पावर के इस्तेमाल से लोगों का हित कर पाए। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो जिन लोगों ने यहाँ पर प्रजा का हित सोचकर चीज़ें की है, उन लोगों की लाइफ में अभी करंट में भी वो एनर्जी आपके अंदर प्रवाहित हो रही है। हो सकता है पास्ट लाइफ रिलेटेड कुछ चीज़ें, कुछ विजन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है कि एग्जैक्टली ये मुझे क्यों दिखाई दे रहा है। हो सकता है उस लाइफ टाइम में आप खुद वो कैरेक्टर थे, ये चीज़ भी यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। और इस लाइफ टाइम में भी आपकी जो ये अवेकनिंग हो रही है, आपके अंदर ये जो परिवर्तन आ रहे हैं, जो फिज़िकल सिम्टम्स आपको फील हो रहे हैं, जो आपके लव लाइफ में परेशानियाँ आ रही हैं, जो भी आपके सराउंडिंग में आपको एक अलग ही एनर्जी फील हो रही है, तो वो इसीलिए है कि आप पूरी तरीके से बदल रहे हो। एक न्यू वर्जन, जो पहले भी मैंने बताया, आपका पहला जो वर्जन है उसका अंत हो रहा है, मतलब डेथ एंड रिबर्थ। पहले वाले आप जो थे वो नहीं हो, आप अलग बन चुके हो। और अब आपके पास जो भी पैसा आएगा, उस पैसे का इस्तेमाल यूनिवर्स लोगों को हेल्प करने के लिए करना चाहते हैं। तो आपके हाथों से बहुत बहुत बड़े बड़े काम यहाँ पर होने वाले हैं आने वाले समय में। ये मैसेजेस यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। आपको बाकी लोगों के बारे में नहीं सोचना है, थर्ड पार्टी के बारे में नहीं सोचना है। थर्ड पार्टी भी आपकी इनडायरेक्ट टीचर ही होती है गाइस। वो अगर आपकी लाइफ में नहीं आते तो आप भगवान की शरण में कभी ना आते, आपको स्पिरिचुअलिटी का कभी पता नहीं चलता। आपके पार्टनर को भी आपको ब्लेम नहीं करना होता है, उन्हें भी जज नहीं करना होता है। अगर आप जज करते हो, ब्लेम करते हो, मतलब आप इस 3D के ही जाल में अटके हुए हो, राइट। अब ये ऑर्डिनरी सोल्स के लिए मैसेजेस नहीं है गाइस, जो यहाँ पर कुछ सोल पर्पस लेकर आए हैं, ये उन सोल्स के लिए मैसेजेस आए हैं,
राइट, कि अगर आपका कोई सोल पर्पस है तो आपको इस 3D के मैट्रिक्स को ब्रेक करना ही होगा। अगर आप ब्रेक नहीं कर पा रहे हो तो आप इस डेविल की चाल में फंस जाओगे। ये डेविल सक्सेसफुल हो जाएगा आपको मैनिपुलेट करने में, आपको अंधकार में लेकर जाने के लिए। तो रास्ता आपको दिया हुआ है, अंधकार है और प्रकाश है, आपको किस रास्ते आगे बढ़ना है। जिस भी इंसान ने आपको पास्ट में दुख दिया है, पीड़ा दी है, जो भी इंसान को लेकर आप करंटली परेशान हो, भाई इन लोगों ने मुझे धोखा दे दिया, ये अपने थे, मुझे लग रहा था मेरे अपने हैं, लेकिन यही मुझे धोखा दे रहे हैं। कोई आपका बहुत करीबी दोस्त था, आपको लग रहा है उसने धोखा दे दिया। कोई पार्टनर था, कोई एक्स पार्टनर था, कोई भी था, राइट, कोई कलीग था, आपको पास्ट में भी किसी ने धोखा दिया है, करंट में भी रिसेंटली ये सब चीज़ें आपके साथ हो रही है और आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हो वही चीज़ें सोच सोच कर। तो देखो, हमेशा आपको ये चीज़ सोचनी होती है कि अगर ये इंसिडेंट मेरी लाइफ में ना होता, अगर ये लोग इस तरीके से मुझे ट्रीट ना करते, तो क्या मैं मेरा जो पेंडिंग कर्मा है वो क्लीन कर पाती। और यही वो लोग हैं जिन्होंने ट्रिगर करके मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है। आप देखो, पिछले कुछ सालों में आप क्या थे, आपके अंदर कौन कौन सी कमियां थी और करंट में आपके अंदर कौन कौन से चेंजेस आए हैं। तो ये चेंज क्यों आए, कैसे आए? अगर ये लोग नहीं होते, ये थर्ड पार्टीज़ नहीं होती, या फिर जिन लोगों ने आपको धोखा दिया है, जिन पार्टनर्स को आज आप जज करते हो, ब्लेम करते हो, ये सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिएट ना होती, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन क्रिएट ना होता, तो क्या आप इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाते? आज आप जितने फाइनेंशियली स्टेबल हो, स्ट्रॉन्ग हो, क्या आप बन पाते? क्या आप आपकी हक की लड़ाई लड़ पाते? ये सब चीज़ें भी सोचना होता है गाइस। जब आप नेगेटिव सिचुएशंस में भी पॉजिटिव सोचते हो, पॉजिटिविटी से चीज़ों को हैंडल करते हो, तभी आप आपकी ये जो जर्नी है उसमें सक्सेस हासिल कर पाते हो। धीरे धीरे आपकी लाइफ में स्टेप बाय स्टेप सक्सेस अट्रैक्ट होता है। तो यूनिवर्स आपको इस रीडिंग के माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि जजमेंटल एनर्जी से भी बाहर आना है। किसी को जज नहीं करना है कि मेरे पार्टनर ने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। हर एक की लाइफ जर्नी अलग है, उनकी लाइफ जर्नी अलग है, उनकी अपब्रिंगिंग अलग है, आपकी अलग है, उनकी कंट्री अलग है, उनकी सिटी अलग है, सब अलग अलग होता है, राइट। तो हम किसी को कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं। ये चीज़ें किसी को यूनिवर्स इस रीडिंग के माध्यम से बताना चाहते हैं। किसी के भी लिए आपने अगर कुछ हेट्रेड पाल के रखा है, कुछ ग्रजेस है आपके हार्ट चक्रा के अंदर, तो वो आपको हार्ट चक्रा हील करने की ज़रूरत है। देखो, जिन लोगों ने आपको गलत साबित करने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको डिफेम करने के लिए जो कुछ भी चीज़ें की होती हैं, तो अगर आप एक सच्चे इंसान हो, आप अगर डिवाइन के चुने हुए बच्चे हो, तो आपको ऐसे लोगों से खुद बदला लेने की ज़रूरत नहीं होती है। एक बात याद रखिए, यूनिवर्स खुद इन लोगों का बदला लेते हैं। आपको आपकी प्रीशियस एनर्जीज़ इन लोगों के बारे में सोचने में, इन लोगों के बारे में न्यूज़ कलेक्ट करने में, या फिर किसी जैसे कि रिवेंज लेने में, नेगेटिव सोचने में बर्बाद नहीं करनी है। आपकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा प्रीशियस हैं। आपको इस एनर्जीज़ को आपके लाइफ पर्पस पर लगाना है, आपकी इंडिविजुअल ग्रोथ पर लगाना है, आपकी साधना पर लगाना है। और ये जो भी आपके दुश्मन है, जो आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसीज़ करते हैं, उनका बदला ऑटोमेटिकली यूनिवर्स ले लेंगे। तो आपको खुद को ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे सब याद है, किसने कब क्या किया था, क्या नहीं किया था, एक बार मेरे हाथ में पावर आने दो तो मैं एक एक को दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। ये नहीं होता है। अगर आप इस सोच में हो तो फिर यूनिवर्स ने आपको जिस कार्य के लिए चुना है वो पर्पस ही पूरी तरीके से आप इस सोच से ख़त्म कर दोगे। यूनिवर्स के बच्चों की सोच जो है वो कभी ऐसी होती ही नहीं है। वो हमेशा यही सोचते हैं कि जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। जिन भी लोगों ने मुझे दुख, दर्द, पीड़ा दी है, उन लोगों का भी धन्यवाद, बिकॉज़ आज मैं जो कुछ भी हूँ, जहाँ कहीं पर भी हूँ, उन्हीं लोगों की वजह से हूँ। ये होती है सोच डिवाइन सोल्स की। अगर आपकी सोच ये नहीं है तो आपको आपके हार्ट चक्रा पर काम करने की ज़रूरत है। ये यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। तो आज पूरा ये जो रीडिंग का टॉपिक है गाइस, ये आपकी एनर्जी से रिलेटेड है। और जो भी आपके माइंड में कश्मकश है, जो भी नेगेटिव ओवरथिंकिंग है, आई होप यूनिवर्स ने आपको कुछ मैसेजेस यहाँ पर दिए हैं, क्लैरिटी मिली होगी। तो यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है, ग्रैटिट्यूड शो करना है। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।